किसी जमाने में असम देश में एक राजा राज करता था। राजा की एक ही बेटी थी, बड़ी रूपवती, नैन नक्श ऐसी कि देखने वाला देखता रह जाए। राजा अपनी छोरी पे जान छिड़कता था। उसने हुक्म दे रखा था कि रोज उसकी बेटी को फूलों से तौला जाए, ताकि दुनिया जाने कि उसकी बेटी कितनी अनमोल है। महल में फूल लाने का काम एक मालन के जिम्मे था। उसका नाम था ढापी और उसका आदमी धनुआ माली था। ढापी रोज बाग में जाती, तरह तरह के फूल चुनती और महल ले जाती। वह बड़ी खुश रहती कि उसे राजकुमारी के इतने पास रहने का मौका मिला है। महल के बाग में एक बड़ा सा तालाब था। उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरती रहतीं। एक दिन ढापी अपने आदमी के संग तालाब के किनारे गई तो उसने देखा कि पानी में बड़े बड़े सालुक के फूल खिले हैं, सफेद, गुलाबी और पीले रंग के। एक फूल तो इतना बड़ा और सुंदर था कि ढापी का मन ललचा गया। उसने सोचा, इसकी तो बढ़िया सब्जी बनेगी, और उसने वह फूल तोड़ लिया। घर आकर जब धनुआ ने दरांती से उस फूल को काटना चाहा, तो फूल के भीतर से आवाज आई, अरे मत काट रे बाप, मैं सालुक कुंवर हूं, इसी फूल के भीतर बैठा हूं। किनारों से काट, मैं बाहर निकल आऊं। धनुआ डर के मारे पीछे हट गया, पर ढापी समझदार औरत थी। उसने धीरे धीरे फूल की पंखुड़ियां अलग करनी शुरू की। पत्ते हटते ही अंदर से एक सुंदर सा बालक निकला। दोनों निसंतान थे, सो उसे भगवान का दिया हुआ मानकर बेटे की तरह पालने लगे। उसका नाम रखा सालुक। समय बीतता गया। सालुक जवान हो गया, कद काठी बढ़िया, चेहरा दमकता हुआ। उधर राजकुमारी भी बड़ी हो चुकी थी। पूरे राज में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। ढापी अब भी रोज फूल लेकर महल जाती थी। सालुक जब राजकुमारी के किस्से सुनता तो उसका मन उससे मिलने को मचल उठता। एक दिन उसने बिना धागे की जूही के फूलों की एक माला बनाई और चुपके से फूलों के ढेर में रख दी। ढापी ने देखा तो नाराज हो गई, पर सालुक के बहुत कहने पर वह माला भी साथ ले गई। राजकुमारी ने जब वह माला देखी तो हैरान रह गई। उसने पूछा, यह माला कहाँ से आई? सच पता चलने पर राजकुमारी सालुक से मिलने को उतावली हो गई। जब उसने सालुक को देखा तो समझ गई कि यह कोई मामूली आदमी नहीं है। दोनों की नजर मिली और दिल मिल गए। बिना किसी को बताए दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। दिन में अलग रहते और रात को सालुक मोर पे चढ़कर महल आता। वह मोर से कहता, ओ मेरे मोर, जल्दी उड़ा ले मुझे मेरी साजन तक। राजकुमारी भी गुनगुनाती, जल्दी आजा मेरे साजन, कहीं माँ ने देख लिया तो बखेड़ा हो जाएगा। महल के बाहर भाले लिए पहरेदार खड़े रहते थे। राजकुमारी डर के मारे उसे जल्दी बुलाती। काफी दिन यूं ही चलता रहा, पर एक रात पहरेदारों ने सालुक को देख लिया और भालों से घायल कर दिया। वह वहीं गिर पड़ा। बाद में राजा को पता चला कि वह उसी की बेटी का पति था। राजा पछताया। उसका अंतिम संस्कार कराया गया। जब लोग शव लेकर जा रहे थे, तभी एक तोता उड़ता हुआ आया और शव पर अमृत जल छिड़क दिया। सालुक जिंदा हो उठा। सब खुशी से झूम उठे। फिर राजा ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी सालुक से कर दी। रीति रिवाज हुए, अग्नि के फेरे पड़े, दही चावल घी फूल चढ़ाए गए। शादी के बाद राजा ने सालुक को दरबार में ऊंचा ओहदा दे दिया। दरबारियों को यह बात नागवार गुजरी। वे कहते, एक माली का बेटा राजा के बराबर कैसे? उन्होंने राजा के कान भर दिए। एक दिन राजा शिकार पर गया। सालुक को जानबूझकर नहीं बुलाया। सालुक अकेला जंगल गया। उसने सबसे ज्यादा शिकार किया और फिर साधु का भेष बना लिया। राजा के रिश्तेदार साधु समझकर उसके पास पहुंचे। सालुक ने उन्हें शिकार भी दिया और पीठ पर गरम चिलम से निशान भी बना दिया। बाद में पानी लाने भेजा गया तो एक डायन ने सालुक को पकड़ लिया। राजा ने छुड़ाने से मना कर दिया। राजकुमारी को शक हुआ। उसने अपने दो कुत्तों छनौरा और भनौरा को भेजा। कुत्तों ने एक धोबी की मदद से सालुक को छुड़वा लिया। सालुक लौट आया और सारा सच सामने आ गया। राजा को अपनी गलती समझ आई। उसने सबके सामने माफी मांगी और सालुक को अपना वारिस घोषित कर दिया। इसी तरह माली के घर पल्ला एक लड़का राज सिंहासन तक पहुंचा और सबने जाना कि असली पहचान जन्म से नहीं, कर्म से होती है।